राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। अच्छा, आप लोगों के घर पे नित्य तो नहीं मैं कह सकती, आप लोगों के घर पे भी समय समय पे हवन होता होगा, समय समय पे सत्यनारायण की कथा होती होगी। मेरे घर पे भी होती है। कोई कोई महाशय तो ऐसे होते हैं जो हर पूर्णमासी पे सत्यनारायण की कथा और हवन का आयोजन कराते हैं। विशेषकर मेरे घर पे हवन का आयोजन तब होता है जब हमारी शादी की सालगिरह होती है, या फिर मेरे हस्बैंड का बर्थडे होता है, या फिर मेरे घर पे हवन का आयोजन तब होता है जब देवउठनी एकादशी होती है, या फिर निर्जला एकादशी होती है, या फिर कोई भी ऐसा तीज त्योहार बड़ा जब आता है तो मेरे घर पे नित्य हवन का आयोजन होता है। या तो मैं पंडित जी द्वारा करा लेती हूँ या मैं स्वतः भी कर लेती हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप चाहो तो गायत्री मंत्र के द्वारा स्वतः भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको एक कथा सुना। एक बार की बात है कि गदाधारी भीम एक बार युद्ध के मैदान में खड़े हो गए। वो लड़ाई नहीं कर रहे थे। भगवान ने कहा, अरे भीम तू युद्ध कर। भीम ने कहा, प्रभु मेरी बुद्धि दिखने में मोटी है, मैं वैसे बुद्ध नहीं हूँ। भगवान ने कहा, बुद्धू नहीं हूँ, मैं समझा नहीं। कहा, मैं लड़ाई नहीं करूंगा, ये मेरे अपने हैं, ये मेरे अपने भाई हैं, ये मेरे अपने सखा हैं, मैं इनसे युद्ध कैसे कर सकता हूँ? मुझे प्रभु पाप लगेगा। भगवान ने कहा, तुझे जो भी पाप लगेगा तो वो सारा पाप मेरे चरणों में समर्पित कर दियो, मुझे दे दियो। तो गदाधारी भीम ने कितनी अच्छी बात कही है। गदाधारी भीम ने बोला है, प्रभु मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ, बेशक मेरी बुद्धि दिखने में मोटी है लेकिन मैं मूर्ख नहीं हूँ। मैं ये बात अच्छी तरीके से, भली भांति तरीके से जानता हूँ कि भगवान के चरणों में जो कुछ भी समर्पित किया जाता है वो उसका महाराज 10 गुना वापस तुम्हें दे देते हैं, 10 गुना कर वापस तुम्हें दे देते हैं। तो आप लोगों को समझ में आया कि अगर आप हवन सामग्री में, हवन में जो सामग्री डाल रहे हैं केवल और केवल घी और सामग्री ही डाल रहे हैं, तो भगवान भी आपको केवल वो घी और सामग्री ही 10 गुना वापस करके दे देंगे। आपको हवन सामग्री में डालना क्या क्या है, मैं ये नहीं कह रही कि आप कंप्लीटली वो चीज ही लाके डालिए, मैं बेसिकली वही चीज डलवाती हूँ। लेकिन आप हवन सामग्री भी लीजिए, घी भी लीजिए, थोड़ी सी जौ भी उसमें डालिए, अन्य, ताकि भगवान आपको अन्न वापस करे। और उसमें थोड़े से गेहूं डालिए। गेहूं डालने के तत्पश्चात आप उसमें चावल डालिए। आप उसमें पंच मेवा जरूर डालिए। सारी चीजें, आप इन सारी चीजों से अगर आप हवन करेंगे तो कहते हैं भगवान को जो कुछ समर्पित करते हैं भगवान उसका 10 गुना आपको समर्पित कर देते हैं। अगर आप ड्राई फ्रूट्स भगवान को हवन में समर्पित करेंगे, क्योंकि वो देव हैं, अग्नि देवता को हम समर्पित कर रहे हैं। सोचिए, अगर आपको केवल लकड़ी और भूसा खाने के लिए दे दिया जाए तो आप खा लेंगे? नहीं ना। तो अग्नि देवता को वो समर्पित कीजिए जो आप स्वतः खाते हैं। हवन सामग्री भी उसमें रहने दीजिए, जो हमारे ऋषि मुनियों से चलता आ रहा है वो भी रहने दीजिए। लेकिन ये मेरे को एक मेरे गुरु जी ने बताया था, जिनसे मैंने भागवत सीखी थी, जिनसे मैंने भागवत की दीक्षा ली थी, उन्होंने मुझे ये बताया था कि बेटा जब भी हवन करो, जब भी कथा की पूर्ण आहुति दे के हवन आप करवाओ, तो उसमें आप ड्राई फ्रूट्स से ही हवन कराया करो। क्योंकि आपको मैंने बताया भगवान को जो कुछ समर्पित करते हैं उसका भगवान 10 गुना करके हमें वापस दे देते हैं। तो आप उस हवन सामग्री में ड्राई फ्रूट्स की मात्रा ज्यादा रखिए। आप ड्राई फ्रूट्स नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो आप उसमें मखाने ज्यादा रखिए, ठीक है? मखाने, घी, चावल, जो, तो ये चीजें आप जरूर डालिए। थोड़ी सी चीनी जरूर डालिए। इससे क्या होगा, भगवान को ये सारी चीजें समर्पित होंगी और भगवान आपका घर भंडार खुशियों से भर देंगे। माँ अन्नपूर्णा की कृपा आप पर सदैव और सदैव बनी रहेगी। मैंने इस पे भी वीडियो बनाई है कि हवन सामग्री, जो हवन करने के तत्पश्चात हवन सामग्री में जो राख हो जाती है, हवन सामग्री जब शांत हो जाती है, हवन शांत हो जाता है, तो वो राख का हमें क्या करना चाहिए, उस पर भी मैंने वीडियो बनाई है। मैं एंड ऑफ स्क्रीन में उसका लिंक जरूर दे दूंगी, आप जाके जरूर चेकआउट कीजिए। मैंने इस पर भी वीडियो बना रखी है कि आरती करने के तत्पश्चात आरती की जो बत्ती होती है, आरती की जो बची हुई बत्ती है, उसका क्या करना चाहिए, इस पे भी मैंने वीडियो बनाई है। मैं उसका लिंक भी एंड ऑफ स्क्रीन पे दे दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।